सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। हम आरक्षण के मुद्दों को लेकर, कृषि मंडी के मुद्दे को लेकर, यहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर, जहां दोनों ही पार्टी ने बारी बारी से राज तो किया, लेकिन आज मैं विधानसभा में जहां जहां घूमता हूं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे इलाके भी मौजूद है जहाँ स्कूल नहीं है। तो हम लोगों के बीच में जाते हैं तो पता लगता है कि सिर्फ पार्टी के नाम पर एक ठगा गया था, धोखा हुआ था और वोट देते गए, लेकिन पीछे मुड़ के 5 साल तक कोई देखना नहीं चाहता था। दूसरा सबसे बड़ी बात है, इतने दिन लगा था कि कांग्रेस बीजेपी अलग है, तो उनको डूंगरपुर चुनाव हुआ था, जिला प्रमुख का दोनों एक होकर लड़े। फिर दलोट के अंदर प्रधान बैठाया, दरियावत कॉलेज चुनाव हुआ, एक होकर लड़े। और इस दरियावत के अंदर जो उपचुनाव हुआ तब भी एक होकर लड़े। उनको पता है, और इस बार भी यही कर रहे हैं वो दोनों कि कांग्रेस बीजेपी अंदरूनी एक होकर लड़ रही है, दिखावा के लिए जनता। ये बात जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि बारी बारी से दो ही परिवारों को राज चाहिए। जो क्षेत्र की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। वो लोग पैसों से लड़ना चाहते हैं चुनाव, वो लोग, उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं अभी, क्योंकि बार बार झूठ बोलकर वोट लिए गए। कई ऐसे इलाके हैं, मैं गया हुआ हूँ, जिन इलाकों के अंदर स्कूलें खुली नहीं है, स्कूलें बंद पड़ी है। ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तरस आता है कि लोग बारिश के टाइम पर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको हॉस्पिटल लाने में बहुत मुसीबत आती है, कोई जान वो रास्ते में दम तोड़ दे। ये ऐसा हाल है। आज दूसरा हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है नौजवानों के लिए कि भर्ती के अंदर 40% की बाध्यता कर रखी है। तो जिस कारण बहुत सारे युवा हमारे बेरोजगार, BA BEd MA करी हुए, वो भर्तियां के पद सारे रिक्त, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, और सारे बेरोजगार युवा अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात मजदूरी करने पर मजबूर हो गए। यह हालत है। तीसरा हमारा खास बात यह थी कि राजस्थान के अंदर प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जो भर्तियां हैं उनके अंदर 12% प्रत्येक आरक्षण दिया गया है, लेकिन हम ट्राइबल बेल्ट के अंदर जनसंख्या अनुपात में 6.5% मांग कर रहे हैं। वो आज तक हमको मिला नहीं। इसका फायदा राजस्थान के जयपुर, दौसा, बूंदी उस उधर के लोग उठाते हैं, तो हमारे लोग फिर से पिछड़ जाते हैं। और एक खास बात, आर्टिकल 244(1) की मूल भावना के अनुरूप एक भी यहाँ पर कानून लागू नहीं हुआ, एक भी बात की पालना नहीं हुई, जिसका सबसे ज्यादा विरोध है गाँव के अंदर। और यहाँ के लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं इन दोनों पार्टी को। दरियावत विधानसभा से भारत आदिवासी पार्टी जीत कर आती है, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला तो हम लोग, ये झाखम का पानी हमारे एरिया में आता है, और पूरे राजस्थान के अंदर दक्षिणी उदयपुर संभाग के दक्षिणी राजस्थान में सबसे अच्छी अगर खेती होती है तो दरियावत के अंदर होती है, झाखम के पानी से। अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है 3000 करोड़ का, जो झाखम का पानी ले जाना चाह रहे हैं राजसमंद। अगर हम जीतते हैं तो किसी भी हाल में झाखम का पानी हमारे पुरखों का बलिदान है, और हमारी जमीन को हम बंजर होना नहीं देना चाहते। यहाँ के कुएं सूखने नहीं चाहिए, और यहाँ के नदियां सूखनी नहीं चाहिए, यहाँ के किसानों को पानी मिले। और रही बात, हम प्रयास करेंगे कि हमारे पास में नांगलिया पिकअप है, वहां से पानी क्षेत्र में पहुंचता है। दरियावत के कई ऐसे इलाके जहां पर पानी नहीं पहुंचता है, तो वहां हम उसको और ऊपर करेंगे, ताकि क्षेत्र की जितनी भी नहरें हैं उनकी मरम्मत करके हर एक इलाके में पानी पहुंचाएंगे। तो क्या माना जाए कि पिछले उपचुनाव में आप निर्दलीय लड़े और सेकंड रहे, तो इस बार जब पार्टी सिंबल के साथ लड़ रहे हैं तो क्या बात है, माना जाए कि आप जीत कर सामने आएंगे? बिल्कुल, क्षेत्र की जनता मानस बना चुकी है, दोनों का असली रूप दिख गया है। वो गिरगिट की रंग बदलते हैं चुनाव में, बाकी 5 साल गायब रहते हैं, और इस बार पूरा मानस बदल गया है। एक बच्चे से बूढ़े तक, नौजवान से महिलाओं तक, और सभी वर्ग के लोगों का मुझे बहुत भारी तरह से समर्थन मिल रहा है। और माइनॉरिटी को हमेशा इस्तेमाल किया, धर्म के नाम पे लड़वाने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ वोट लिया उनसे। तो अभी वो लोग भी बहुत दुखी हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि इस बार हम आपका समर्थन करेंगे। कांग्रेस ने जो अभी 7 गारंटियां लागू की है, तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनका कहना है कि जो कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी हैं वो ब्रह्मास्त्र बनकर उभरेगी इस विधानसभा चुनाव में। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, खोखली है उनकी। जब 4-4.5 साल तक उनको लगा ही नहीं कि जनता गरीब है। अब जब चुनाव नजदीक आ गया तो 1 महीना बाकी है, 1 महीने में एक पोटली बांध के दे दिया, तेल, लूण, मरस, तो और वो भी 2 महीना कोरोना का सड़ा माल दिया है, ओरिजिनल नहीं दिया। अब जनता इतनी बेवकूफ थोड़ी है, वो समझेगी नहीं। 4.5 साल तक हम लोगों को गरीब नहीं समझा, घर में खाना पीना दाना सब था। और रही बात 500 में से एक पंचायत के अंदर 50 मोबाइल बांट दिए, तो 4 साल की छात्रवृत्ति खा गई हमारी नौजवानों की, उसका पैसा कहाँ गया? और एक मोबाइल बांट दिया विधवा महिला को, गांव गांव में घर घर में लड़ाई घुसा दी उन्होंने। और दूसरी बात, मोबाइल बांट के दिखाना चाह रहे हैं वो,
लेकिन एक पंचायत के अंदर अगर 3000 पब्लिक है, 100 मोबाइल बांटे तो बाकी के लोग तो नाराज हुए। तो साफ साफ बात है कि उनके वादे सारे खोखले हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस मुद्दों को भुनाने का काम किया है। उसके अलावा 4.5 साल तक त्रस्त थे लोग, कोई ध्यान नहीं दिया गया उनकी तरफ। अगर दूसरा उद्देश्य यही रहेगा कि लसाड़िया के अंदर मैं बालिका कॉलेज खोलूं और दरियावत के अंदर मोंगना परसद बेल्ट में एक कॉलेज खोले, दरियावत के अंदर एक और बालिका कॉलेज खोले और एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोले, उसके बाद जलारा के अंदर भी कॉलेज खोले, तो वहां के नौजवानों को पढ़ने में आसानी होगी। उनके जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, इसके अलावा लसाड़िया और जलारा में थोड़ी पानी की व्यवस्था नहीं है, आज तक कोई करा नहीं। हम लोग इसमें यहाँ पर भी ऐसे छोटे बांध, बड़े बांध किसी भी तरह से अनिकट बनाकर पानी रोक कर लोगों की पानी की सुविधा कराए, ताकि वहां के लोगों का जीवन भी थोड़ा सक्षम हो। तो सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि कृषि मंडी क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी दिलवाओ तो तुरंत कृषि मंडी खुलवाएंगे। और दूसरी बात, जब ये किसान इतनी मेहनत से पेट भरता है, वही किसान खाद के कट्टे के लिए लाइनों में 4-4 दिन तक रोता है। मेरे आंखों के सामने कई ऐसे बुजुर्ग देखे जो 4-4 दिन तक लाइनों में बैठ के रोते रहे। कोई ऐसी महिला है जिसके बच्चा घर में रो रहा है, छोड़ के यहाँ आई है, लाइनों में खाद के लिए रो रही है। ऐसी व्यवस्था कराएगी। सभी सहकारी समिति के अंदर 28 समितियां हैं दरियावत की, पूरे विधानसभा के जलारा लसाड़िया सारी समिति में खाद की व्यवस्था कराएंगे। गांव के लोग गांव में ही खाद लेके जाए, ये व्यवस्था हमारी रहेगी।